Good morning, students. I welcome you all to NS Enlight's morning आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास. ओके, इस क्लास में 76th सीरीज़ हो गया है. ये इस 76th क्लास हो गया इस सीरीज़ का. तो आप बैक जाके सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं. और आज हम आपके लिए पेपर 2 का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. इट्स मॉर्निंग 10 AM, राइट. और आप मुझसे मेरे डिफरेंट हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं. मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप हिंदी UPSC पे, राइट. सो दिस इज़ माई 76th क्लास of this series. Please go back or watch all my classes. Okay, so in this question, India lacks in providing quality education, आपको पता है, to its youth. Discuss the importance of new education policy in the light of this statement. हमें new education policy 2020 अभी जस्ट आई है. हमारा Ministry of Human Resource Development has been renamed as Ministry of Education, राइट. हमें उसके बारे में डिटेल्स में बताना है कि कैसे ये जो नई पॉलिसी आई है वो हमारा जो लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उसको इरेडिकेट करने में कैसे हमारी हेल्प करेगा, राइट. सो दैट इज़ हाउ हम इसमें ऐसे अप्रोच करेंगे अपनी क्वेश्चन को. और हम पहले लिखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम एजुकेशन में, और ये प्रॉब्लम्स कैसे हम कैटर कर सकते हैं अपने एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, राइट. देन हमें चैलेंजेस बताने हैं न्यू पॉलिसी के लिए, उसको एनकाउंटर करने के लिए. देन हमें कंक्लूजन कर देना है अपने क्वेश्चन का. इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक, ओवर द ईयर्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन वर्किंग to reform the existing education model and have been successful on many counts, yet there are several issues that the Indian education system is dealt with, right. So over the years, अभी हाल ही के सालों में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है. हमें आज़ाद हुए 74 ईयर्स देर, अभी इतने साल हो गए, बट आज भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे अप टू द मार्क नहीं है. इंटरनेशनल लेवल से बहुत कम है. हम कैसे उसको ऊपर लेके आएँ, ये हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है, राइट. सो इसको देखते हुए हम अपना जो क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे कि बॉडी पार्ट में लिखेंगे हम इश्यूज ऑफ इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं जो जिससे हम आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. इनएडुकेट गवर्नमेंट फंडिंग. पहली बात तो हम फंडिंग ही नहीं है, गवर्नमेंट इतना स्पेंड नहीं करती है. अब जाइए जो डेवलप्ड कंट्रीज उनका देखिए कितना कितना एजुकेशन पे स्पेंडिंग होता है. हमारा सिर्फ 3% ऑफ टोटल GDP ऑन एजुकेशन इन 2018-19 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, विच इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द डेवलप्ड एंड OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. जो कंट्रीज हैं इसमें टोटल 34 जो कंट्रीज़ हैं उसमें से हमारा बहुत कम हम उसमें स्पेंड करते हैं. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है प्रॉपर, और जितनी भी जो पॉलिसीज़ है वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट येट कंप्लायंट विद द कंप्लीट सेट ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन infrastructure. They lack drinking water facilities, a functional common toilet, and do not have separate toilet for girls. जी गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट ही नहीं है. तो गर्ल्स का जो अडोलेसेंट गर्ल्स है वो स्कूल में जाते हुए डरेंगी, वो स्कूल में जा नहीं पाएंगी, रेगुलर नहीं रह पाएंगी उनके लिए. और प्राइवेसी का जो समस्या है स्पेशली विलेजेस में ये बहुत रहता है फॉर वीमेन, आपको पता है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर जब गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी तो स्कूल में कोई क्यों जाएगा, राइट. सो पुअर ग्लोबल रैंकिंग इन ऑफ इंस्टीट्यूट्स. हमारे जो एकदम जो टॉप के हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IITs एंड IIS, ये जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वो वर्ल्ड लेवल पे आ ही नहीं पाती हैं कभी ऊपर, राइट. इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर featured in the top rankings of the world primarily due to the low faculty student ratio and lack of research capacity, right. So हमारी रिसर्च की जो कैपेसिटी है, रिसर्च करना मतलब हम आज भी रिसर्च प्रेफर करते हैं कि हम आउटसाइड इंडिया करें, फॉरेन से कहीं करें. इंडिया में अभी भी रिसर्च के लिए इतना डेवलपमेंट नहीं है. नो कोहेरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड डिमांड ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज इन इंडिया फेस प्रॉब्लम्स टू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉयज. मैंने बोला ना वो बिल गेट्स वाला एग्जाम्पल याद है ना. मतलब इंडिया में आप ले लेंगे, डिग्री ले लेंगे, तो उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा. आप वो हमारे जो हम वर्कफोर्स पैदा कर रहे हैं वो कंपैटिबल नहीं है काम करने के, स्किलफुल नहीं है, राइट. ये हमारा प्रॉब्लम है मेन. देन प्रोवाइडेड इज नॉट सूटेबल
for directly writing in industry and hence have to spend large amounts of providing training for employees. Inadequate teachers and their training, हमारे जो टीचर्स हैं inadequate है, प्रॉपर नहीं है, या तो स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, टीचर है तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो अब देख लीजिए हमारा भविष्य किसके हाथ में है. So 24:1 ratio of India is way lower than the Sweden's 12:1, Britain 16:1, रशिया में तो 10 बच्चों पे एक टीचर है, oh my god, एंड कनाडा का 9 बच्चों पे एक है, क्योंकि ये बहुत ही स्पार्सली जो पॉपुलेटेड है ना, ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं और इनमें पॉपुलेशन बहुत कम. हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, फिर भी 24 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत कम लिखा है. हमारा अराउंड 50 to 70 होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है. मोर द क्वालिटी ऑफ टीचर्स हु आर समटाइम्स अपॉइंटेड पॉलिटिकली आर नॉट ट्रेन्ड एडिक्वेटली इज अनदर ह्यूज चैलेंज. टीचर्स से रिलेटेड आप देखते हैं कितनी सारी न्यूज़ आती हैं, कोई वायलेंस से रिलेटेड, कोई हरासमेंट से रिलेटेड, तो मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है बीइंग अ टीचर. सो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अब ASER जो हमारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट होती है हर साल, ये रिपोर्ट प्रेजेंट अ वेरी डिसमल पिक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन इंडिया. मतलब आप अपने सुना भी होगा कि 5th क्लास का जो स्टूडेंट है वो 3rd क्लास का जो स्टूडेंट के इक्वल भी राइटिंग नहीं कर पाता है, और इवन उसको राइटिंग है जो लिटरेसी जो लेवल है वो भी नहीं है, उनका पढ़ भी नहीं पाते हैं सिंपल लैंग्वेज को. तो ये हमारा स्टैंडर्ड है क्वालिटी है एजुकेशन का, राइट. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब इसमें क्या रोल प्ले करेगी वो देखना है हमको. सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ द पोटेंशियल टू इरेडिकेट many of the challenges ailing the educational system of this country, which we just discussed. Some of its features can be summed up as follows, right. Higher public spending on education, it will be raised to 6% of the GDP. Ministry of Human Resource Development to be renamed as हमारा Ministry of Education. ये important change हुआ है जी. पहला तो हम ये याद रखेंगे हमारा 2020 एजुकेशन पॉलिसी ने कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया उन्होंने, ठीक है. हायर, अब पहले हम 3% करते थे, उससे दुगना कर दिया, एटलीस्ट उससे दुगना बोला तो है. अब ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा वो अब देखा जाएगा. स्किल एजुकेशन, हम स्किल पे अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. इट इज़ टू बी इंड्यूस्ड एट स्कूल्स लेवल फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th एंड इट एम्स टू एम्पावर ईच स्टूडेंट इन वन vocational skill. A national committee for the integration of vocational education will be constituted to set the framework, right. So हमारा नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब आप एक स्किल ज़रूर सीखिए स्कूल लेवल पे ही. जैसे चाइना का जो मॉडल है ना एजुकेशन का, वहाँ पे 9 to 12 मतलब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से उसको सिखा दिया जाता है कि आपको एक स्किल ज़रूर लेना है, तभी आप जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तभी इतना हाई है ना, क्योंकि उनके लोगों के पास स्किल है. हमारे इंडिया में स्किल नहीं है, राइट. सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हम हायर एजुकेशन को जो इंटरनेशनल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम नॉलेज हम बनाएंगे अपने फॉरेन नेशनल को अट्रैक्ट करने के लिए, टू प्रमोट रिसर्च कोलैबोरेशन एंड स्टूडेंट एक्सचेंज बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, राइट. सो हमारा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लगा के हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इतना बेटर बनाना चाहते हैं, बनाएंगे कि हमारे फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आए जैसे हम जाते हैं. टीचर ट्रेनिंग, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 will be formulated by the National Council for Teacher Education in consultation with NCERT. सो हमारा NCERT के साथ मिलके हम जो टीचर एजुकेशन का है उनसे रिलेटेड हमारी जो टीचर रिसर्च और टीचर उनको सपोज टीचर के ट्रेनिंग जो है वो हमारा NCERT जो प्रमोट करता है उसके लिए हम नया फ्रेमवर्क बनाएंगे और उनके लिए टीचर एजुकेशन की भी हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे. पुश टू डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल मतलब सब कुछ, अब कोरोना ने तो वैसे भी डिजिटल का एकदम कंपल्शन कर दिया है और हमारे लिए आज के डिजिटल इंडिया में डिजिटली हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचे. अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ अ न्यू सेक्शन on digital education to ensure equitable use of technology. A dedicated unit to coordinate digital infrastructure, content and capacity building will be created within
द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू लुक आफ्टर द ऑनलाइन लर्निंग नीड्स ऑफ बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। तो हमारी दोनों की नीड को हम देखेंगे कि स्कूल का क्या नीड है और हायर एजुकेशन में क्या नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। राइट, असेसमेंट सेंटर, हमारे ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, national assessment। ये परख मैंने आपको कराया भी था, ये हाँ हम उसको परख करेंगे, मतलब अगर हमने जो पढ़ा दिया वो एसेस भी तो करना जरूरी है, टेस्ट लेना जरूरी है, सो वो इसके अंडर होगा। हैज़ बिन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स। हमारा मिसलेनियस प्रोविजंस, कुछ और प्रोविजंस है हमारे इसके अकॉर्डिंग टू it also envisions universalization of early childhood education from age 3 to 6 by 2030, a child's mother tongue being used as a medium of instruction till class 5 and a departure from +2 फॉर्मेट टू 5+3+3+4। इसके लिए ही ये फेमस है। इस बार का जो एजुकेशन आया है 5+3, ये मॉडल हम रहेंगे, ये प्रोविजन हम फॉलो करेंगे। और हम जो अर्ली एजुकेशन है ना, प्री स्कूल जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो 3 to 6 ईयर, अब तक तो हमने बोला था कि हमारा राइट टू एजुकेशन है कि 6 to 14 ईयर्स, बट अब हम 3 to 6 ईयर ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे को स्कूल जाने से पहले ही प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, basic knowledge, right? Then challenges in implementation, however the major challenges would be implementation and some of the challenges could be can be summed up as follows। हमारे जो challenges हम देखेंगे कौन कौन से हैं। Education is a concurrent subject and most states have their own school boards। हम आपको पता है कि हमारा concurrent है, हमारा सेंट्रल भी पॉलिसी पास करती है और स्टेट भी। तो स्टेट्स का जो अपने अपने एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, जैसे पर्टिकुलर हमारा MP का लगा लीजिए, MP का बोर्ड है, और अपना इसका छत्तीसगढ़ का लगा लीजिए, इनका अपना प्रॉपर बोर्ड है। और एक नेशनल बोर्ड भी होता है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। सो CBSE भी है, उसके बाद हमारा जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड है वो भी होते हैं। देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट्स वुड हैव टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन, राइट। 3 लैंग्वेज फार्मूला इज अनदर फार्मूला, विच 3 लैंग्वेज कौन सी, एक हमारी मदर टंग, एक फॉरेन लैंग्वेज, राइट, सो और एक हमारी हिंदी। देन हमारा many of the states especially in South India have always been very skeptical about it and have seen it as an imposition of Hindi। मतलब जो हमारा हिंदी को इम्पोज किया जाता है ज़बरदस्ती साउथ इंडियन स्टेट्स को, ऐसे लगता है। उसके लिए फिर हमारा जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया और एक आपका नेटिव लैंग्वेज आप रख सकते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टिल 5th क्लास इन मदर लैंग्वेज मे पोज प्रॉब्लम्स टू स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश विच इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज सडनली इन क्लास 6। मतलब हमारी जो चैलेंजेस हैं कि हमारा जो मदर टंग में अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे क्लास 5 तक और फिर एकदम से उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी 6th क्लास से, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है ना, उनको नहीं समझ आता है। देन कंक्लूजन हम इसका क्या लिखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज स्वीपिंग in its vision and seeks to address the entire gamut of education. It acknowledges the 21st century need for mobility, flexibility, alternate pathways to learning and self-actualization and can prove to be a game changer for India. Of course, अगर हमारी 2020 जो पॉलिसी है अगर वो सही इम्प्लीमेंट हो गई ना, सही से वर्क कर दिया इसने, तो एक गेम चेंजर हमारी साबित हो सकती है। इसमें बहुत सारे हमने चेंज किए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख लो ना, 3% से डायरेक्ट 2 गुना कर दिया है। तो अब देखें अगर ये फंडिंग इन्वेस्ट हो गई अच्छे से तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा। हमारी ये अब तक की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले हमारा 68 में हुआ था, देन 84 या 86 के आसपास हुआ था, पता नहीं हुआ है इसके आसपास, इसी 80s में 90s में हुआ है, और एक हमारा देन अभी 2020 में हुआ है, राइट। सो ये हमारी 3 टोटल आज तक पॉलिसीज़ हुई हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़, और ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मानी जा रही है, राइट। सो देखते हैं अबाउट दिस, और ये मेरे डिफरेंट हैंडल्स हैं, प्लीज़ ज्वाइन मी देयर एज वेल। और अमेजिंग क्लासेस हमारी होती हैं, उसके अलावा मैं और भी आपके लिए जो सीरीज़ है हमारी जो रुकी हुई हैं कई सीरीज़, वो दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी और उनको फिर से मैं रिज्यूम कर रही हूँ, और एक और मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड मैं डालने की सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। तो जल्दी से क्लासेस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।